नमस्कार, मैं हर्ष कुमार शो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज देश 21वीं सदी में चल रहा है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, पर सोच आज भी कहीं न कहीं रूढ़िवादी है, जिनकी सोच की बेड़ियों में आज भी हम जकड़े हुए हैं। आज की स्थिति अगर देखें, तो भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक हालत में है और यह स्थिति उन गाँव, दूर-दराज शहरों की है, जहाँ पर आज हमारे पास कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर आज कमी महसूस हो रही है। उनके पेरेंट्स के पास, माँ-बाप के पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, बच्चों को अच्छा पालन-पोषण कर सकें या यूँ कहें कि वो अच्छे स्कूल में उनको भेज सकें। अगर इसको कहीं दोषी सरकार को माने या उस गाँव के वहाँ के लोग स्थानीय लोगों को या वहाँ के राजनीतिक को या फिर कहूँ कि उस समाज के ठेकेदारों को जो समाज को अच्छा उठाने का बीड़ा उठाते हैं। चलो इस विषय पर आज हम बात कर लेते हैं। एक ऐसी ही छोटी-सी नन्ही मैं कहूँगा स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उन लोगों के बीच में जाकर अवेयर करने का काम करती हैं। अपनी पढ़ाई से जो बचा हुआ काम, बचा हुआ समय उन लोगों के लिए लगा देती हैं, जो शिक्षा से अभाव है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते या फिर उन लोगों के बीच में लगाती है, जो शराब पीकर अपने घर में आके झगड़ा करते हैं और मारपीट के बाद उसका प्रभाव उन बच्चों पे पड़ता है और वो अच्छी एजुकेशन तो छोड़िए, उनका पालन-पोषण ढंग से नहीं हो पाता। विपुल अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, एलएलबी कर रही हैं एक नामी यूनिवर्सिटी से और जितना बचा हुआ समय है, वो झुग्गियों में जाकर उन माँ-बाप को, उन बच्चों को कहीं न कहीं एजुकेट करती हैं कि वो अपने जीवन और अपने माँ-बाप के साथ-साथ बच्चों का अच्छा पालन-पोषण कर सकें। विपुल जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। विपुल जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हो रही है? सो अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं कर रही हूँ बीए एलएलबी फ्रॉम जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी। आई एम इन माय सेकंड सेमेस्टर। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि पढ़ाई तो आप लोगों की तो पढ़ाई बड़ी टफ होती है और आप हाँ उसके जी। साथ जो समय बचता है, वो उन लोगों के बीच में बिताते हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं? सो इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ऑफ कोर्स अपने फादर से मिलती है, बिकॉज़ मैंने हमेशा उनको देखा है सोशल वर्क करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हुए। सो जो इंस्पिरेशन मिली है वो मुझे उन्हीं से मिली है। एंड एजुकेशन की बात करूँ तो उसमें हाँ, टाइम बहुत लगता है, टफ एजुकेशन होती ही है, लेकिन टाइम के साथ-साथ मैंने सोचा कि एजुकेशन के साथ कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे लोगों की कुछ हेल्प हो एंड मेरी भी थोड़ी लाइफ में चेंजिंग्स होती चेंजेस हैं। हो एंड अ, हाँ, तो इसीलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो आपको वहाँ पर तो बड़े चैलेंजिंग मिलते होंगे, बहुत अलग-अलग तरह के लोग हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं। तो अक्सर आप किन लोगों उन बच्चों पे फ़ोकस करते हैं, उनके पेरेंट्स पे फ़ोकस करते हैं? फ़ोकस दोनों पे होता है हुँ, बिकॉज़ अगर पेरेंट्स की माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो बच्चे चेंज नहीं हो पाएँगे। सही कहा। पहले पेरेंट्स के माइंडसेट चेंज होगा तो ही बच्चों में चेंजेस आ पाएँगे और जो मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि चेंजेस आएँ और वो बच्चे भी चाहते हैं कि हमें एजुकेशन मिले और हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो कहीं न कहीं इससे जैसे आप जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे टफ़ मतलब मैं कहूँगा कि जब पहुँचते हैं वहाँ पे, तो किस तरह के पेरेंट्स से आपकी मुलाकात होती है? वो क्या कहते हैं? उनका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे, पब्लिक को बताएँगे? बहुत टाइप के पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें नहीं पढ़ाना है, हमारे अच्छा, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मना कर हाँ देते हैं? जी, उनकी लाइक टाइम से वही चलता आ रहा है कि वो हुँ, रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए पर वो झुग्गियों में रहते हैं, रोडों पे रहते हैं, भीख माँगते हैं, तो वो वही चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते और हमारे बच्चे भी नहीं कर उनका पाएँगे। माइंडसेट है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं हमने हाँ। कुछ नहीं किया और यही हमारा आगे से आगे इसी जनरेशन में काम यस, चलता यही रहेगा। चलता रहेगा। तो काफ़ी कहते हैं कि नहीं हमें नहीं कराना है, लोगों को ये भी लगता है कि बस ऐसे ही 1-2 दिन के लिए आ गए हैं या पैसे के लिए कर रहे हैं या हुँ, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो इस वज़ह से लोग डरते भी हैं थोड़ा कि नहीं, ऐसे नहीं हमारे वहाँ पे मत आओ। पर समझाते हैं, अवेयरनेस बड़ा टाइम लग प्रोग्राम्स जाता होगा उन लोगों बहुत से? टाइम लगता है क्योंकि माइंडसेट अगर किसी का चेंज करना है उसमें बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लग आपको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तब जाके आप किसी का माइंडसेट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ओके, तो बच्चों को एजुकेशन के लिए मना कर देते हैं कि नहीं वो ये मतलब चैलेंज आपके साथ आते हैं हुँ। कि आप वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं, अपने हाँ जी। व्यूअर्स इतना उनके अंदर दिमाग है? हाँ जी, बिल्कुल। उनको ओह! जैसे जब मैं पहली बार गई थी, तो इतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, आइडिया नहीं था कैसे करना है। तो मैं गई, वीडियो बन रही है, तो दे वर लाइक नहीं
वीडियो मत बनाओ। बच्चों को भी पता है, वो अपना मुँह छुपा रहे हाँ। हैं, जा रहे हैं कि नहीं वीडियो मत बनाओ, वीडियो के लिए हमें कुछ नहीं कराना। तो उसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरे को सच में आपको एजुकेट करना है, सच में आपके लिए मेरे को टाइम देना है, तब जाके अभी कुछ बच्चे हैं जिनको मैं एजुकेट करती हूँ, कुछ पेरेंट्स भी साथ आते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे बच्चों को और एजुकेट करो, तो अब अच्छा लगता है। ऐसा भी सुनने में आता है कि ये पेरेंट्स जो होते हैं वो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे आप लोग जाते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो आपसे हेल्प मांगते हैं कि आज हमें ये हेल्प कर दो, आज हमें ये कर दो। अब जैसे पहले बताया कि वो बच्चों को नहीं भेजते हैं कि नहीं हुँ। हमें नहीं करवाना है। अगर आप उनको कुछ चीज़ दे देते हो तो बच्चों को प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप इनको पढ़ा लो। ये हाँ चीज़ जी। भी अक्सर हाँ, चैलेंज होता है, ये हाँ। भी होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो हम उनके वहाँ पे चले जाते हैं या फिर हम अपने घर पे बुला लेते हैं। तो जब हम बच अब उसके लिए तो उन्हें भी ट्रस्ट होना चाहिए ना कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो होता है वो चीज़ें कि हम कभी चिप्स दे देते हैं, कभी कुछ और चीज़ें दे देते हैं, कभी उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो उसके बाद उनको ये लगता है कि हाँ, ठीक है, सच में हमें हेल्प भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, तो वो तो होता ही है। तो आप यस। पर डे अलग-अलग जगह जाते हैं या फिर एक ही एरिया को आपने सिलेक्ट किया हुआ नहीं, है? एक्चुअली पर डे तो नहीं हो पाता है बिकॉज़ कॉलेज को हुँ, भी हुँ, करना हुँ। पड़ता है, तो मैं यूजुअली वीकेंड्स पे करती हूँ। सैटरडे, संडे? सैटरडे, संडे या तो सैटरडे हो गया या संडे को हो गया। तो हाँ, कभी अलग जगह चले जाते हैं, कभी दूसरी जगह, पर जो हमारी एक जगह तो होती ही है कि जिस जगह पे हम गए हैं, उसको हम दोबारा वो हाँ, मैंने देखा करेंगे। है जेएनयू के फ्लाईओवर के नीचे आप लोग बच्चों को खाना दे रहे हैं, हाँ बच्चों जी, के साथ क्लास एक एम्स के बना बाहर हो गया, एम्स के वहाँ बाहर भी पे मैंने हो आपकी गया। वीडियो देखी है हाँ कि जी, वहाँ हाँ, तो हम हाँ, करते रहते हैं, अलग-अलग जगह करते हैं, पर जहाँ पहले करा है उसको छोड़ते नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा करते वहाँ पर आपकी टीम के कुछ लोग हैं। आपके यस, जो ओट लगे रहते हैं। यस। तो उन लोगों के साथ मतलब खाने को लेकर और उनके कपड़े पहनने तक मैंने कई बार देखा है कि आप बहुत सारे गाड़ियों में कपड़े लेके जाते हैं, तो कपड़े कहाँ से आते हैं आपके पास? कहीं तो वॉलंटियर लोग देते हैं आपको? हाँ, कभी ऐसा हो जाता है वॉलंटियर्स दे देते हैं, कभी हम खुद लेते हैं, क्योंकि अभी इतना नहीं लोगों को पता है वॉलंटियर्स को, तो होता है वो भी लोग हाँ, आपको मतलब जो कैंपेन और लोगों के बीच यस, अवेयरनेस से यस। ओके, तो लोगों की सपोर्ट आपको मिलती है? जैसे एम्स के बाहर देख रहे हैं, तो वहाँ पे लोग कुछ हेल्प के लिए आपके साथ जुड़े हैं कुछ? हाँ, थोड़े बहुत जुड़ते हैं, कुछ नहीं भी जुड़ते हैं, कुछ कहते हैं ठीक है, ऐसे ही कर रहे होंगे। हुँ। वही आजकल हाँ, आजकल सोशल मीडिया सोशल को मीडिया लेके तो सबको यही लगता है कि अरे व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा तो चैलेंज हो गया मतलब हाँ, मैंने भी देखा है कि आज अगर आप एक्चुअल काम भी कर रहे हो तो आपके सामने एक चैलेंज है। हाँ और जी। चैलेंज ये है कि लोग सोचते नहीं अपने व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं। तो इस चीज़ को सॉरी। मतलब एक पढ़े-लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के बीच में कहीं न कहीं एक ये माइंडसेट हो गया है। अनपढ़ तो ये सोचते हैं कि हमारे वीडियो बनाकर ये व्यूअर्स लेके आएँगे। और जो हुँ। पढ़े-लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि वीडियो बनाकर व्यूअर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब काम करना इतना टफ हो गया मुझे ऐसा हाँ लग रहा जी, है पहले से। सोशल वर्क करना क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप वर्क काम कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि लोगों को पता चले, ताकि और हेल्प मिले। ये नहीं कि आप कर रहे हैं काम वो पता चले, आपको हेल्प मिले, उन लोगों को भी हेल्प मिले, इसीलिए आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। लेकिन यूजुअली लोगों को लगता है कि आप अपनी पब्लिसिटी के लिए पोस्ट कर रहे हो, आप व्यूज़ गेन करने के लिए पोस्ट कर रहे हो। आप पोस्ट कर रहे हो ताकि आपको सोशल मीडिया से पैसे मिले। पर कुछ फॉलोअर्स में नहीं होता है ऐसा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसीलिए करती हूँ ताकि लोगों को और अवेयरनेस अवेयरनेस हो मिल सके। कि आप किसी और के सामने भी कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, तो आप हेल्प करो, रेदर देन सिर्फ वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देने से। तो वो अवेयरनेस के लिए वीडियो डाली जाती है। न कि वॉल फॉलोवर्स के लिए। यस। ओके, तो आप कितने समय से ये कुछ कर रहे हैं? अभी मुझे हो गए आई थिंक सा 5-6 महीने हो गए 6 हैं। महीने वो हाँ जी। कितनी फैमिलीज़ को आप जब आप जाते हैं तो फैमिलीज़ देखकर आपको खुश हो जाती है? आज भी वो बहुत चैलेंज है, कुछ तो पहले से ठीक हुआ है? हाँ, बहुत ठीक हुआ है। जब हम स्टार्टिंग में जाते थे तो बहुत चैलेंजेस होते थे। अब तो जैसे आपने बोला देखा है आपने हुँ, हुँ। एम्स के जी, बाहर है जी, वो, जी। तो जब हम खाना देने जाते हैं तो कुछ फैमिलीज़ को पता है कि ये इस दिन, इस टाइम पे वहाँ पे आई आएँगे, सी। तो वो वहाँ पे वेट कर वेट रहे करते हैं होते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप लोगों ने अपना इम्पैक्ट जो आपने हाँ सोचा था जी। वो आज उनके ऊपर डाला है। वो यस। आपका वेट करते हैं। हाँ मतलब जी। एक रिश्ता आप लोगों का हो गया उनके साथ। हाँ जी, तो वो ओके। फैमिली वाली बात हो जाती है, तो मैं भी अगर जैसे जाती हूँ, देखती हूँ कि हाँ, वो वेट कर रहे थे, वो बताते हैं कि अच्छा अगली बार आओगे तो ये लेके आना, ओह! तो अच्छा लगता है कि हाँ, चलो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो। ओह! गुड। तो बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो आपके पास जो टीचर्स होते हैं वो वॉलंटियर्स आते हैं या पेड टीचर्स होते हैं? वॉलंटियर्स आते हैं, वॉलंटियर्स। जो खुद भी स्टूडेंट होते हैं या कुछ वॉलंटियर टीचर्स भी आते हैं, तो कभी मैं खुद भी पढ़ाती हूँ। तो हाँ, ऐसा ही चलता है।
कहीं पे कभी कोई पढ़ाता है, कभी पेड टीचर्स भी आ जाते हैं, तो वो तो चलता रहता चलता रहता है। है। यस। और आपके बच्चे काफ़ी हद तक मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ाई मतलब वो पढ़ना चाह रहे थे, हाँ। पर उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, मुझे ऐसा यस, लग रहा है। वो पढ़ना चाहते थे, जहाँ तक मैंने देखा है, उनको बहुत इंटरेस्ट था, उनको खुद भी पढ़ना था, लेकिन उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था, वो चीज़ नहीं मिल रही थी कि वो पढ़ पाएँ। और जैसे वो पढ़ रहे हैं, जैसे उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं। एंड मेरे को ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, वो भी अब एजुकेशन ले पाएँगे और वो भी कुछ अपनी लाइफ़ में कर पाएँगे। सही। अभी मैं देख रहा था कि होली गई अभी लेटेस्ट और आपने उन बच्चों के बीच में जाके उनके पेरेंट्स के साथ होली सेलिब्रेट की है, फैमिली को सही। छोड़कर। आपको कहीं ऐसा अनसेफ फ़ील नहीं होता है? वैसे तो आप 5-6 लोग थे उसमें कि इन लोगों के साथ क्या है, आपको हार्म कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता आपको? लगता है स्टार्टिंग में बहुत लगता था। जब जाती थी अकेले, मतलब अकेले भी नहीं, लोगों के साथ भी जाते थे तो लगता है थोड़ा। पर अब जैसे हो गया है, इतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया है और इतना उन लोगों के साथ थोड़ी फ़ैमिलियर वो भी फ़ैमिलियर हो गया है कि नहीं होगा ऐसा, ऐसा होता है। तो होली में अब की बार आपने उन लोगों के साथ रंग उड़ाया? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से होली मनाई। हमने साथ में बैठ के खाना भी खाया, समोसे मैं भी लेके, देखा हाँ हाँ। जी, समोसे बाँटे थे, समोसे खाए एंड होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी, बहुत एन्जॉय करा था हमने। तो मैं ये एक और चीज़ आपसे थोड़ा-सा पूछना चाह रहा था, मतलब मैंने आपके कुछ एक वीडियो देख रहा था तो उसमें आप हुँ। डॉग लवर्स भी हैं, काफ़ी सारे हाँ डॉगीज़ जी। आपके पास है, उनके साथ आपका एक अटैचमेंट है। आप उनके लिए भी काम करते हैं? हाँ, मैं उनके लिए भी करती हूँ। मेरे खुद भी 2 पेट्स हैं। डॉग्स, एनिमल्स मेरे को बहुत वैसे अच्छे लगते हैं। तो जैसे रोडों पे जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनको खाना दे देना, उनको मिल्क दे देना, बिस्किट्स दे देना, सो वो सब भी करती आपके पेरेंट्स कभी इस चीज़ के ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं हूँ। नहीं कि मतलब आप जाते हैं इन लोगों के बीच में, क्या अपने पेरेंट्स आपको कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए? स्टार्टिंग में तो लगता ही है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए थोड़ा पॉसेसिव होते हैं कि नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ लोग कैसे होते हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो भी जैसे साथ में चलते हैं, साथ में आ जाते हैं पापा भी कभी-कभी, तो उनको भी है चलो अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो साथ देते हैं। वो भी, उनको भी पता है कि नहीं ये कुछ अच्छा कर रही है लाइफ में, करना चाहिए, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि अगर शुरुआती दौर पर एक आदमी इस तरह से निकल कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उस यंगस्टर को क्या संदेश है? छोटा-सा संदेश जो यंगस्टर है जो बिल्कुल। कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ लाइफ़ में करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। आप सोचोगे कि कल से करूँगा, हाँ, कब लोगों की आदत करूँ? होती है। हाँ, तो वो अगर आप कल-कल करते रहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपने प्लान बनाया कि मुझे ये करना है, आप स्टार्ट कर दो। परफेक्शन नहीं ढूँढना चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए, आप जैसा आपको आता है आप स्टार्ट कर दो, वो खुद ब खुद आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। एंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट करेंगे, उनको होते हैं पेरेंट्स पॉसेसिव थोड़ा, पर वो आपको एक टाइम के बाद सपोर्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि हाँ, आपको वो सीरियसली काम करना है और आप अपनी लाइफ में सीरियस है किसी चीज़ को लेके, तो वो ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके काम में भी आएँगे और आपको हेल्प भी करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको सोशल वर्क करना है तो ज़रूर करिए, बहुत अच्छा, खुद को भी मन से बहुत अच्छा लगता है एंड हाँ, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ना कर तो देना ये चाहिए। बात तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो सिर्फ़ अपने काम को लेकर परफेक्शन ढूँढते हैं। ये सोचते हैं कि यार इसमें ये कमी है, इसको करूँगा, तो वो दिन तो कभी आपकी लाइफ़ में आएगा नहीं जिस दिन वो चीज़ें आप पूरी 100% ठीक कर पाएँ। आपने जो सोचा है, जैसा भी सोचा है उसको शुरू करना ही एक बड़े दिन की बात होती है। आप किसी चीज़ के बारे में ये मत सोचो कि कैसे है, को लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, आप छोड़ दीजिए। सिर्फ़ आप इस काम पे ध्यान दीजिए कि मुझे ये काम करना है और ये एक बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो काम शुरू करना चाहते हैं। कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज मुझे करना है, कल मैं इस काम को करने जा रहा हूँ या मैं ये काम करूँगा। वो कल आता ही नहीं है और जिस आदमी ने कल के ऊपर टाल दिया मैं 100% कहता हूँ वो काम कभी आप कर ही नहीं पाएँगे। अगर आपने कुछ सोच लिया तो आप ये सोचो कि मुझे करना है और अभी करना है और ये काम मैं करना चाहता हूँ, यस। तभी आप कुछ कर पाएँगे। मेरा ये है जैसे मैंने देखा आप अपने पेरेंट्स के साथ आपके फादर के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो आपको हेल्प करते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि आप उनके साथ खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हुँ, हैं, सीनियर्स के साथ आप तो मैं एक और चीज़ जैसे
एक छोटा-सा और सवाल मेरा ये दिल में है कि आप लोगों को किताब जैसे अभी एडमिशन हो रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उसमें आप लोगों को क्या हेल्प उन बच्चों की क्या हेल्प कर सकते हैं? आपने कोई एडमिशन भी कराए हैं स्कूल में या फाइट कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं क्योंकि स्कूल्स में एडमिशन कराना इतना ईज़ी काम नहीं होता है जो मैं करा पाऊँ। हुँ, हुँ। एंड तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बुक्स देते हैं हम बच्चों को, पढ़ाते हैं। अभी इस चीज़ को करने के लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एडमिशन्स करा पाएँ, स्कूल्स में बता पाएँ कि अच्छा ऐसे वॉलंटियर हम कर रहे हैं, इसीलिए हमें इन्हें एजुकेट करना है, तो हम एडमिशन करा पाएँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा करने में, पर हाँ, हम जितना में से हो पाता है, मैं अपने पापा के साथ ही मिलके करती हूँ, अभी तो एक्चुअली सब सारा काम ज़्यादातर। तो जितना हमसे हो पाता है हम उतना करते हैं एंड आगे भी हम ट्राई करेंगे कि हम एडमिशन करा पाएँ और उनको और अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करवा प्रोवाइड कर पाएँ। यस। बहुत अच्छा। तो एक और मैं आपसे छोटा-सा ये ज़रूर जैसे उन लोगों के साथ तो ठीक है जो आपने बात की यंगस्टर के ऊपर हमने बात की कि यंगस्टर को आगे आना चाहिए। क्या आपका फ्यूचर प्लान में ये तो नहीं है कि आप एक अच्छे लॉयर बनने के बाद आपने क्या ड्रीम सोचा है कि उन लोगों के लिए न्याय की बात करनी है या किस चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? ओके। सो लॉ चूज़ करना ही मेरा ऑप्शन ये था कि लॉ एक बहुत डाइवर्स फ़ील्ड है। आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं। इफ़ आप सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, आपको कोई सोशल वर्क करना है, तो आप एडवोकेट बनने के साथ-साथ अपना एक सोशल वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर सकते तैयार कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लॉज़ के बारे में पता होगा, आपको सब कुछ पता होगा, तो आपके लिए वो बहुत ईज़ी ईज़ी हो जाएगा। जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट भी कर पाएँगे, उनको अच्छे से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर मतलब पाएँगे। आपका ये प्लान तो नहीं है जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उन लोगों की आवाज़ बनकर उभरना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं? ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर एक है कि बड़े लोगों के पास तो खैर पैसा है, वो किसी भी कितने भी लॉयर हायर कर लेते हैं। अगर कहीं मरता है तो वो गरीब आदमी गरीब मरता है जिसको आदमी, यही यस। नहीं पता होता कि मैं कैसे केस लड़ूँ और उनके पास पैसे नहीं हो, हुँ, हुँ। सालों-साल जेल में गुज़ार देते हैं। मैं उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि क्या आपने भी ऐसा सोचा कि उनकी आवाज़ आप बनकर सामने आएँगे? हाँ जी, मैं अभी भी थोड़ा बहुत ये करती हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये हुँ, सब बहुत कॉमन है। कॉमन होता है ऐसी जगहों पे। तो अभी जाके मैं थोड़ा काउंसल करती हूँ लोगों को कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, सही नहीं है, आपको ये करना चाहिए। एंड तो ऑफ़ कोर्स जब मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँगी, तो उसके बाद मैं यही इसमें भी है एक अपनी हेल्प करूँगी कि मैं लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवा पाऊँ, उनको एजुकेट करवा पाऊँ कि ये चीज़ आप करोगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा कोई भी चीज़ करना। तो येस, ये भी मेरा एक ऑप्शन है। देखिए, करना चाहती कमाई और पैसा कमाना हर आदमी का एक सपना होता है, पर उस पैसे के पीछे उद्देश्य क्या है, वो बहुत महत्व रखता है। आपने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा आप ज़रूर कमा लेंगे। कहते हैं एक बड़ा इंसान बनना बहुत बड़ी बात नहीं, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप पैसे ज़रूर कमाइए, बिल्कुल कमाइए, पर उसके बीच में आप एक चीज़ का उद्देश्य ज़रूर रख लीजिए कि उस पैसे से आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, तो नुकसान भी नहीं पहुँचाना बिल्कुल। चाहिए। आप उन गरीबों के लिए आवाज़ बनने जा रहे हो। आज हमारे साथ विपुल जी हैं जो बता रहे हैं कि उनका एक उद्देश्य है, वो अच्छे लॉयर के साथ-साथ उन लोगों की आवाज़ बनना चाहती हैं, जिन लोगों के पास न्याय के लिए पैसा नहीं है या जिनके पास एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कि इन लोगों के बीच में फैमिली में जाकर हुँ, देखेंगे तो वहाँ पर आपस के झगड़े बहुत हैं, हस्बैंड वाइफ के बहुत झगड़े हैं और वो झगड़े इतने हद तक बढ़ जाते हैं, वो इतना ज़्यादा आपने देखा हो मैंने कई बार देखा है कि झुग्गियों में एक नशे की लत होती है, उसके ऊपर भी आपने काम किया है? बहुत, बहुत होती है। उसके लिए तो मुझे बहुत सबसे ज़्यादा जहाँ पे मैंने चैलेंज फेस किया था, इसी चीज़ के लिए किया था, बिकॉज़ वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि वो चीज़ गलत हाँ, है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, बहुत पर काम इस चीज़ के करती है। पीछे अभी तक मैं नहीं पाता कि कहीं कामयाबी पाई है। हर नहीं, जगह वो नशा और नशे की वजह से अभी देखा होगा, अभी सॉरी। 10 दिन पहले ही मैंने एक केस देखा था, एक लड़के ने अपनी माँ को सिर्फ़ इसलिए मार दिया कि उसकी माँ ने उसको नशे छुड़वाने के लिए दवाई दे रही थी। मतलब आए दिन अखबारों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो इन लोगों के बीच में नशा बहुत भयंकर और बहुत बहुत ब कॉमन इनके होता है। नस-नस में नशा घुसा हुआ है। तो बहुत कॉमन उसके ऊपर होता है आपकी ये क्या चीज़। राय हाँ है? जी। इसमें मैंने बहुत, बहुत कोशिश करी है लोगों को समझाने की कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसे छोड़ना चाहिए। मैंने ए क्या बोलते हैं ना, होती है ना कहावत, हुँ, एड़ी चोटी का ज़ोर हाँ, लगा के, तो मैंने वो भी मैंने लोगों को कराया है सच में कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। एंड यूजुअली आप अगर देखेंगे ना, कभी आप रेड लाइट पे जा टीवी पे रुके हाँ, हुए हैं या फिर, तो ज़्यादातर जो लोग वो माँग रहे होते हैं ना पैसे,
तो वो क्या करते हैं 10-20 रुपए, 50 रुपए इकट्ठे हो गए, तो वो जाके सबसे पहले खाना नहीं लेंगे, वो अपना जो भी नशे का नशे का जो वो लेंगे एंड फिर वो नशा कर लेते हैं। बस, वो उसी के लिए कर रहे हैं। तो हमने बहुत काम किया है ये चीज़ें भी छुटवाने के लिए जिसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं थोड़े बहुत। लोग हैं जो अभी या तो कम हो गया है या फिर छूट गया है, तो हमने इस फील्ड पे में भी भी काम काम कर रहे किया हैं। है। ये तो यस, बहुत बड़ा है। एक और समस्या जब पिछले दिनों में मैंने देख रहा था कि आप इन बच्चों के साथ तो ठीक है, इनके पेरेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं और सोशल के लिए आपने अभी मैंने देखा था कि ट्रैफिक रूल के ऊपर आप एक कैंपेन कर रहे थे। तो कितने सारे छोटी सी एज में कितने सारे काम करना चाहेंगे। आप वो खड़े होते कि रोड के ऊपर आप खड़े होके कह रहे हैं कि डू नॉट हॉर्न क्या आप कह रहे हैं, उसके ऊपर काम कर उसके ऊपर क्या है आप क्या कर रहे हो? अ, देखो उम्र कोई वो नहीं होती, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप में काम करने की चाह है, तो आप किसी भी उम्र में काम कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर एक 50 साल के ओल्ड एज हो। काम तो काम होता है। आप अब मेरे में ये है कि मुझे करना है काम, मुझे सोशल वर्क करना है क्योंकि मुझे है इंटरेस्ट उस चीज़ में, तो मैं करती हूँ। एंड उसमें मुझे दिख भी रहा है कि लोगों में चेंजेस भी आ रहे हैं एंड उसका एक अ, लोगों में एक प्रभाव भी प्रभाव पड़ पड़ रहा रहा है है। इस चीज का। हाँ, हाँ जी, हाँ। यस, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी की ज़िंदगी बदलाव ला देते हो तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी में आता है, उसके परिवार में आता है। एक आदमी की ज़िंदगी सँवारने का मतलब ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी सँवारी है। मैं कहता हूँ एक आदमी की ज़िंदगी सँवार दी तो उसके परिवार की आने वाली पीढ़ियों तक आपने उसको सँवार दिया है। यस, तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी ऐज को लेकर बिल्कुल घर पे ना सोचें कि मेरी ऐज है, इस उम्र में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हार के बैठने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत जुटाओ, अपने आप के अंदर वो ताकत दिखाओ जो आपके अंदर है। ज़रूरी नहीं आप एक सोशल वर्कर बनकर कुछ अच्छा कर सकते हो। जो आप कर सकते हैं, जो यस। पब्लिक के लिए कर सकते हैं, पब्लिक मैसेज दे सकते हैं, तो उम्र कहीं बाधा नहीं होती है। सिर्फ बाधा है आपके दिमाग की सोच, आपके दिमाग में जो बेड़ियाँ हैं, उनको खोलो और समाज के लिए या कुछ जो भी कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ो और कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अक्सर है ना लोग पता क्या कहते हैं, एक उम्र हो जाती है जी 50 साल हो गया जी मैं तो नहीं कर सकता हूँ, अब मेरी उम्र थोड़ी ना है करने की। हाँ तो जी, मतलब हम अपने आप के अंदर ही हार मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। यस, मैंने ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे बच्चे देखे हैं जो वाचक बन गए हैं, कथावाचक बन गए हैं। अभी आपने देखा होगा ये 10-12 साल का बच्चा है जो हाँ जी, कथावाचक है, बहुत कथा यस, अच्छी करता है। यस, तो उसके बाद गूगल बॉय आया, गूगल गर्ल्स आई, तो कहाँ से आए? अभी एक लड़की है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, वो कहती है मैं कभी स्कूल नहीं गई, बट मैंने यूट्यूब का और सहारा लिया और मैं यूट्यूब से सीख कर आज बहुत अच्छी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश बोलती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल एक बहानेबाज़ी ना टलिए, अपने आप के अंदर बहानेबाज़ी ना करें कि यार ठीक है मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है या अच्छी चीज़ नहीं है। शुरू तो करो यार, एक बार शुरू तो करने की देरी है ना, उसके बाद यस, तो अच्छा कुछ हो जाएगा। अब आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई में भी तो स्टार्टिंग तो 0 से ही होती है, ओके। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 लोग 100 से शुरू करना चाहते हैं। मेरे ख्याल लोगों की ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, होता है कि अगर हम को एक्चुअली आजकल क्या हो गया है सोशल मीडिया की वजह से ना लोगों में ये चीज़ हो गई है हमें कुछ स्टार्ट करना है, पर वो इतना अच्छा कर रहा है तो मेरे को कोई क्यों देखेगा? तो ये चीज़ को साइड में रख के आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। आपकी वीडियोज़ भी ब्लर आएगी, उसमें नहीं अच्छी क्वालिटी आएगी। तो आप ये मत सोचो नहीं पहले मैं 1.5 लाख रुपए लगा के कैमरा लाऊँगा, लाइट लाऊँगा, सेटअप करूँगा हाँ, तब जाके मेरी वीडियोज़ लोग देखेंगे, नहीं। आप करो, आपके पास फ़ोन है आप उससे करो। आपको काम करना है ना, आप काम करिए। जब आप टाइम के साथ वो काम करते रहेंगे ना सीरियस होके, तो उसमें आपको चेंजेस खुद दिखने लग जाएँगे, उसमें आपको अच्छाइयाँ खुद दिखने लग जाएँगी और आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ, ये चीज़ में मेरे को परफेक्शन अब दिख रही है, क्योंकि हाँ। आप वो सीरियसली कर रहे नहीं, हो। ये हमारे साथ भी हुआ था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ें ये हर दिन हम ये सोचते थे और बाद में अलबत्ता हमें किसी ने बताया कि नहीं आप इन चीज़ों के चक्कर में फँस गए तो आप कभी कुछ कर नहीं पाएँगे। आप हाँ जी, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो बाद में होगा। जब आप स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्टिंग होता नहीं है। होगी तो फिर यस। आप आगे क्या उसमें अच्छाइयाँ ढूँढोगे? जब आपके पास कुछ करने के लिए होगा तभी कुछ करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप यंगस्टर के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं। आपने क्या सोचा है? देश में आपने सोचा है कि एक उन लोगों की आवाज़ बनना चाह रहे हैं मतलब? ये आपने अच्छा सोचा है? हाँ जी, लोग अब देश में आपके लोगों की फ्रेंड्स लोग ऐसा नहीं कहते कि आप क्यों करते हो? क्या आपकी उम्र के बच्चे तो क्लब जाते हैं, घूमते हैं, अब हाँ, मस्ती करते हैं। मैंने तो देखा नहीं कि आपकी एज में कोई ऐसा आदमी कि जो नहीं इन लोगों के बीच में जाते हैं। हाँ, एक्चुअली आपने सही बोला। मेरे फ्रेंड्स भी घूमते हैं, क्लब्स जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं।
ठीक है, उनकी वो चॉइस है, उनको वो पसंद है तो वो करते हैं। मुझे पर्सनली ये पसंद भी नहीं है। एंड रही बात लोगों की, तो लोगों का तो काम है कहना। आप अच्छा करेंगे तो भी वो बोलेंगे कि नहीं क्या कर रही है, तू क्या उनके साथ वहाँ पे झुग्गियों में जाके पढ़ाई करा रही है, वो ऐसे होते हैं, उनको तू ऐसे छू रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे वो काम करना है। हाँ, इस उम्र मुझे के ये लगता है वो भी इंसान है, उन्हें भी एजुकेशन का हक है, जो मैं उन्हें प्रोवाइड अगर करा सकती हूँ तो मैं करा रही हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हाँ, बोलते हैं पर हाँ, आजकल की यंगस्टर ये है कि वो कपड़ों पे दागने लग हाँ, गए थे, तो वो कपड़ों से बड़ा प्यार होता है। अरे रे रे! जी, उसने छू लिया, मैं कैसे? तो वो ये चीज़ भी बहुत कहीं न कहीं बहुत होता फ्रेंड्स लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम जब आप एक कॉलेज में हो, हाँ, क्योंकि अक्सर बच्चे कॉलेज में जाने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है ये सोचते हैं यही हमारी लाइफ़ है, अभी जीना है जो जीना है। और मेरे ख्याल वहीं पर वो अपने फ्यूचर के साथ, अपने पेरेंट्स और अपने परिवार और समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा कई बार महसूस होता है। हाँ जी। सो चलो ये बात तो मैं मानती हूँ, जो लोग मेरे, क्योंकि मैं भी तो उन्हीं एज में आती हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ों में तो मैं भी वो हुँ, करती हूँ कि हाँ, कॉलेज लाइफ है हुँ, जो दोबारा तो नहीं आएगी। तो पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीज़ें करें। कॉलेज लाइफ में ये है कि आप एजुकेशन लें, आप एन्जॉय करें अपने दोस्तों के साथ, पर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपको किसके साथ घूमना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी-सी भी मैच्योरनेस आ गई है कि आपको ये पता है कि हमें इस तरीके के लोगों के साथ रहना है, तो आप करिए एन्जॉय, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं अपने कॉलेज की भी बात करूँ, तो मैंने भी बहुत लोग देखे हैं जो फर्स्ट ईयर में आते ही, नहीं भाई हमें तो क्लासेस नहीं करनी है, हम तो ऐसे घूमेंगे, हाँ, बंक करेंगे। एंड अब जब मैं देखती हूँ अपने सेकंड सेमेस्टर में ही, अब वो लोग, मैम प्लीज़ अटेंडेंस दे दो, अब वो वो क्लासेस में मतलब आना पहले स्टार्ट। नवाबगिरी हाँ और जी, बाद में वो जाकर पैर यस। पकड़-कर हाथ तो जोड़ते फिर रहे हैं। हाँ, तो वो हाँ, एक लाइफ में बैलेंस होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। ये मैं बोलना चाहूँगी बस। यस, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ये बिल्कुल सही है कि अगर आप कॉलेज में हैं और आप उस ये भी एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एक कॉलेज के साथ-साथ इनको ये पता है कि मुझे समाज को कहीं न कहीं जाकर एक मैसेज देना है। उन बच्चों को अवेयरनेस देनी है। उन पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, नशे के लिए काम करना है, पॉल्यूशन के ऊपर काम करना है, तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहानाबाज़ी है कि मैं नहीं कर सकता। और बात रही कॉलेज की तो बिल्कुल कॉलेज में एन्जॉय सभी करते हैं, आप और हम सब लोग उसी स्टेज से गुज़र कर आए हैं। पर आपको अच्छा और बुरे का ज़रूर पता होना चाहिए। ये बात यस, बिल्कुल अहमियत रखती है, अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो पहले उस दौर से तो गुज़रना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, तो उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक पहुँचने के लिए उतना ही हार्ड वर्क करना होगा जितना बड़ा आपने सोचा है। यस, किसी भी कामयाबी इतनी अच्छी नहीं होती है कि 1 मिनट आपने सोचा और अगले दिन कुछ हो जाए। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और कहते हैं कूद के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं, बात बिल्कुल सही कही जाती है कि जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही हो जाता है। सबसे पहले आप अपने अंदर ये सोच लो कि आई एम द बेस्ट और सीरियसली आप बेस्ट बन जाते हो। आपका सपना, आपने जो सोचा आप अपने आप के अंदर वो देखना स्टार्ट करो, यकीन मानिए एक दिन आप वही बनकर रहोगे। क्योंकि अक्सर ये लोग सोच लेते हैं एक जैसे फील्ड चुनते हैं, बच्चे हैं, वो एक उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है बचपन में कि आपको ये करना है और हुँ, वो एक दिन अपने आप के अंदर ही ढाल लेते हैं कि मुझे ये करना है और उसी तरीके से करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली वो हो भी जाता है। यस, असल तो लोग सपना ही नहीं पालते हैं। कहते हैं सपना देखने की आदत सपने बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से सपने देखे जाते हैं। मैंने तो यस, ये सोचा और सपनों को पूरा करने के लिए आपको एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है, बिल्कुल, तभी आप वहाँ तक पहुँचते बिल्कुल, हैं। यस, जी, बिल्कुल। तो आपने भी वही सोचा है? हाँ जी। देखो, सपने ऐसे, अगर आपके पास एक चीज़ है कि मुझे ये करना है लाइफ़ में, तो एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। अगर चलो माना 50 मंजिल की एक बिल्डिंग है और आपको ये पता है मुझे उस टॉप फ्लोर पे जाना है, उसके लिए सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोचो नहीं मैं लिफ्ट ले लेता हूँ, तो वो लिफ्ट तो लाइफ़ शॉर्टकट है वो। शॉर्टकट है, उसका हाँ, भरोसा नहीं है, लाइट चली गई, रुक तो फिर क्या जाएँगे है? बीच में। हाँ। तो आपको शॉर्टकट नहीं चूज़ करने हैं, आपको चूज़ करना है कि मुझे वहाँ उस टॉप पॉइंट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत करनी भी पड़ेगी, आप सक्सेसफुल होगे। हाँ, जितने भी अगर आज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात उठा लीजिए, कितने पॉलिटिशियन हमारे मोदी जी की बात वो कहते हैं कि मैंने मेहनत की है और राइट। आज भी वो 17-18 घंटे चक्कर मेहनत कर रहे हैं। हुँ, तो ये हुँ, कह देना कि मेहनत के बगैर कोई आदमी सक्सेस हुआ तो मुझे तो नो, नहीं लगता।
मेहनत की सचिन होता है। तेंदुलकर लगा लीजिए या देश के कितने बड़े-बड़े नेता हैं, उनको लगा लीजिए, वो सब के मेहनत से आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। तो मेहनत से दिल चुराने वाला आदमी तो आगे बढ़ नहीं सकता और शॉर्टकट आपको कहीं आगे ले जा नहीं सकता। तो शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल ना अपनाएँ, आप वो रास्ता चुनें जो सही है। अगर शॉर्टकट के रास्ते से ही बड़ा आदमी बनता तो चोर सबसे अमीर आदमी होता। वो चोरी करता है रोज़, पर चोरी करने के बाद भी वो गरीब ही रहता है। अक्सर तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि शॉर्टकट जो होता है वो ज़िंदगी के अंदर कहीं न कहीं आपको परेशान कर देता है। यस, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आप सक्सेस की तरफ चले जाएँ। पर आप अगर सही वे से जाएँगे तो आपके पास ये है कि मैं पहुँचूँगा, टाइम लगेगा लेकिन मैं सक्सेस वहाँ होऊँगा। होऊँगा। यस। वो एक कामयाबी की सीढ़ी है। हुँ, मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप जाते तो आपको पता था इस स्टेप पे क्या होना चाहिए, हुँ। अगले स्टेप पे क्या होना चाहिए। और बायपास अगर होके गए तो आपको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, वो तो एक रास्ता सीधा बन के गया है। तो इसीलिए लोग एक बिज़नेस से लगा लीजिए या मैं ये कहूँ कि वो लोग जो सक्सेस होने के बाद भी ज़मीन पर आ जाते हैं तो वो शॉर्टकट होता है। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि अगली सीढ़ी पर मुझे कहाँ रुकना है और ये अगर ब्रेकडाउन या कहीं ब्रेकर्स या कोई मुसीबत आती है तो मुझे कैसे लड़ना है। अगर आप एक बहुत अच्छे बिज़नेसमैन या अच्छी जॉब पर हैं, तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना। उन यंगस्टर के लिए ज़रूर कहूँगा जो अभी ज़िंदगी के कुछ पड़ाव पार करने वाले हैं या कर रहे हैं, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं। लाइफ़ को आगे बढ़ाना है, यार थोड़ी मेहनत करो ना, उस मेहनत का रंग आएगा। आप देखेंगे कि आप बहुत ऊपर पायदान पे पहुँचेंगे, बट शॉर्टकट के थ्रू नहीं। थोड़ी-सी मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, आपको पता चलेगा कि इसके बाद ये स्टेप आना है, उसके बाद ये स्टेप आना है, उसके बाद ये स्टेप आना है। उस दिन पहुँच जाओगे। हमारे देश के बड़े-बड़े लगा लीजिए सुंदर पिचोई जी जो गूगल के सीईओ है, आप उनको लगे कितना हार्ड वर्क किया है। बहुत हार्ड सुनीता वर्क विलियम्स जी कितना हार्ड वर्क किया है। बहुत सारे अब्दुल कलाम जी जो बहुत छोटे मतलब आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उनकी किताब पढ़ के देखिए, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो शॉर्टकट नहीं, ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं चलता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज अपने यंगस्टर को क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज पूरे पॉडकास्ट से अगर मैं बोलूँ तो स्टार्ट कर दो। बस जो भी काम करना है, ये नहीं आपको सोशल वर्क करना है कि ये इंसान वो कर रहा है तो नहीं। आपको जो करना है, आप जिस फील्ड में अच्छे हो बस स्टार्ट कर दो चीज़, खुद ब खुद आपको सक्सेस मिलता रहेगा। शॉर्टकट मत चुनो एंड सक्सेस मिल जाएगा। शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं। अगर सक्सेस होने का सपना आपने पाला है, तो सक्सेस शॉर्टकट से कभी नहीं मिली। ये पूरा इतिहास गवाह है। आपकी मेहनत के मेहनत बलबूते पर आप सब कुछ पा सकते हैं, कहीं तक पहुँच सकते हैं, पर शॉर्टकट से नहीं। आज के पॉडकास्ट में यहीं तक था। मैं आपसे विदा करता हूँ और अगले किसी ऐसी शख्सियत को लेके आऊँगा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ हल्का-सा बदलाव लेकर आए। अगर हमने अपने पॉडकास्ट से किसी एक की ज़िंदगी बदल दी, तो मान लेंगे कि हमारे पॉडकास्ट जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो हम सही दिशा में कर रहे हैं। अगर हमारे पॉडकास्ट में कोई कमी लगती है और किसी सुधार की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ क्योंकि हम भी पूरे परफेक्ट नहीं हैं, हमें भी बहुत कुछ नहीं आता है, हम आप लोगों से सीखते हैं और आप ही लोग हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में आना, तो आप हमारे पॉडकास्ट में बिल्कुल आ सकते हैं। आप हमें मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है और आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो आपकी बातों से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो आप दूर नहीं हैं, आप हमें बताएँ, हमारे पॉडकास्ट पे आएँ, पब्लिक के सामने अपनी बातें रखें और इस समाज में एक बदलाव ज़रूर लेके आएँ। नमस्कार।